चुनावी रंजिश के चलते पेगांव में एक बार फिर हुआ हत्याकांड, पुलिस जुटी जांच में। छाता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेगांव में चुनावी रंजिश के चलते खूनी खेल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चलें कि पूर्व में पेगांव के प्रधान रामवीर की हत्या 29 जनवरी 2022 को कर दी गई थी। रामवीर की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, क्योंकि रामवीर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का प्रस्तावक भी था। इसी के साथ रामवीर की हत्या उस वक्त की गई जब रामवीर कोकिलावन की परिक्रमा कर रहे थे। इस मामले में जहां कई लोग जेल में गए थे, तो वही प्रधानी का चुनाव लड़ चुके अमोल पहलवान भी इस मामले में जेल गया था, जिसके बाद से लगातार चुनावी रंजिश चल रही थी। आपको बताते चलें कि गांव में किसी बात को लेकर के पंचायत चल रही थी कि तभी बताया जाता है कि दूसरे पक्ष के लोग वहां पर आए और अमोल में करीब 6 से 7 गोलियां मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अमोल को घायल अवस्था में मथुरा के सिटी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस मामले में वर्तमान प्रधान के पुत्रों का नाम हत्याकांड में आ रहा है। वही गुस्साए ग्रामीणों व परिजनों ने मृतक अमोल पहलवान की लाश को आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे छाता कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर आरपीएल होटल के सामने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। तभी छाता कोसी शेरगढ़ गोवर्धन बरसाना वृंदावन जैत पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंच गए। वही एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिशेन, उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह, सीओ छाता आशीष शर्मा व सीओ गोवर्धन भी मौके पर मौजूद रहे। वही सभी पुलिस के आलाधिकारियों ने ग्रामीणों व परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सभी लोग और थाना शेरगढ़ क्षेत्र के पैगांव गांव में आज एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें अमोल नाम का एक व्यक्ति है जिसको गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई है। इनको इलाज के लिए जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। आज दोपहर में उस गांव में किसी बात को लेके पंचायत हो रही थी, जिसमें वर्तमान में जो प्रधान हैं उनका पुत्र किशन वहाँ था और अमोल जो मृतक है वो भी वहाँ थे। पूर्व से इनकी रंजिश चल रही थी। कृष्ण के पिता रामवीर की 2021 में हत्या हुई थी, उसमें अमोल जो है नामजद अभियुक्त था और उसमें जेल गए थे। आज किसी बात पे इन दोनों के बीच में अल्टरकेशन हुआ और उसके बाद अमोल के परिजनों का आरोप है कि कृष्ण ने अपनी पिस्टल से अमोल के ऊपर फायर किया और ये लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। तत्काल सभी ऑफिसर्स ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा भी यहाँ घटनास्थल पे आया गया। परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं। जिस पे आरोप है उसके कंधे पे गोली लगी है और मृतक के परिजनों का कहना है कि उसने खुद ही क्रॉस में मुकदमा बनाने के उद्देश्य से अपने कंधे पे गोली मारी है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके गहनता से विवेचना करके जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजन जिस मुख्य आरोपी पे इंगित कर रहे हैं वो भी इलाजरत है और पुलिस की अभिरक्षा में है। जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित कराएगी। वर्तमान में कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है।